अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो ये वाला जी हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी बुक में, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी बुक में ना 3 चैप्टर ऐसे हैं, चैप्टर नंबर 1, 3 और 5। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ 1, 3 एंड 8, इन 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर सेलेक्ट किए जाते हैं आपके एनुअल एग्जाम में एज अ न्यूमेरिकल। कभी 1, 3 होता है, कभी 3, 8 होता है, कभी 1, 8 होता है। सही है, तो वो पेयरिंग में बता देते हैं कि आपके किस किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने हैं। अच्छा, आप किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल की बात करते हैं ना, 2 तरह के न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं आपको। एक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स होते हैं और एक एक्सरसाइज, और कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल चैप्टर के अंदर ही आती हैं। आपके पेपर के हवाले से देखा जाए तो बच्चे 90% चांस होता है एग्जाम्पल के आने का और 10% चांस होता है एक्सरसाइज में से आने का। 90% चांस है कि आपको पेपर में एग्जाम्पल ही आएगी। 90% चांस एग्जाम्पल जो चैप्टर के अंदर दी गई होती है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। बट ये वाली जो एग्जाम्पल है, पहली 2 एग्जाम्पल जो है ये बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ के रिलेटेड है। तो इन एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। आपने जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है वहां पे कुछ हेडिंग्स बनानी है। पहले नंबर पे गिवन डाटा, टू फाइंड और सॉल्यूशन। लास्ट में एक हेडिंग बना सकते हो रिजल्ट की, तो बहुत अच्छी बात है। आपने हेडिंग बाय हेडिंग जाना है। आप सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ोगे। न्यूमेरिकल है हमारे पास कि अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब इज इनक्लोज इन अ वेसल। कि हमारे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब है, 10 डेसीमीटर क्यूब है, जिसका हमने एक कंटेनर में बंद किया हुआ है और टेम्परेचर उस वक्त है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चे यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे थे। वॉल्यूम कितना है? 10 डेसीमीटर क्यूब। और टेम्परेचर कितना है हमारे पास? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड द प्रेशर, और जो प्रेशर है वो है 2 atm। कितना है हमारे पास? 2.5 atm एटमॉस्फेयर। द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अंटिल द न्यू प्रेशर इज 2 atm। कि हमने मतलब हमारे पास ना एक सिलेंडर है, कहते हैं उसका पहले वॉल्यूम था 10 डेसीमीटर क्यूब। उस वक्त टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके ऊपर जो प्रेशर था वो था 2.5 atm। कहता हमने गैस को फैलने दिया। फैलने दिया का मतलब क्या है? ये गैस इस तरह फैली और अब जब गैस फैली है तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ गया है। ऊपर की तरफ जब जाएगा तो जो नया प्रेशर था वो हमारे पास क्या आया? 2 atm। मतलब हमने क्या किया? प्रेशर 2 आ गया हमारे पास और जो नया प्रेशर है वो क्या है हमारे पास? 2 atm। ये P1 कह देता हूँ और इसको क्या कह देता हूँ? क्योंकि 2 P आ रहे हैं, प्रेशर 1 एंड प्रेशर 2। मतलब प्रेशर पहले ज़्यादा था लेकिन बाद में क्या हो गया? कम हो गया। बॉयज लॉ ये कहता है कि अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास? बढ़ेगा। तो व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम? नया वॉल्यूम हमने मालूम करना है। इफ द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 273 केल्विन, और टेम्परेचर दोबारा फिर दिया है कितना है? 273। यहाँ से देख के ना हमें ये लगता है कि ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग टेम्परेचर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऊपर वाले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करो। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 को ऐड करते हैं, तो ये भी हमारे पास 273 केल्विन है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज हुआ है? प्रेशर चेंज हुआ है और वॉल्यूम चेंज हुआ है। और वॉल्यूम हमने मालूम करना है। सही है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 फाइंड में हमारे पास क्या आएगा? जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो है V2, क्योंकि एक वॉल्यूम पहले दिया हुआ है, एक वॉल्यूम हमने यहाँ पे मालूम करना है। सही है। इसके बाद फार्मूला अगर देखा जाए, फार्मूला जोन सामने लगाना है। अगर बना लेते हो फार्मूला की एडिंग तो सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे फार्मूला जो यूज़ होना है, बॉयज लॉ में हमने लास्ट में एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। सोल्यूशन, अब आप इसको हल कैसे करोगे? भैया हल की बात की जाए तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा फिर लिख लेता हूँ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बस यहाँ पे गौर करो, मैंने निकालनी कौन सी चीज़ है? कौन सी चीज़ निकालनी है हमने यहाँ से?
वॉल्यूम 2 निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम 2। मतलब ये वाली चीज़ मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ। अब इसको एक साइड में रखो, बाकी सारी चीज़ उठा के एक साइड पे ले जाओ। तो हमारे पास क्या बनेगा? V2 विल बी इक्वल टू P1 V1 ओवर P2। वैल्यू सारी सारी मेरे पास मौजूद है, वैल्यूज को पुट करो, आंसर निकालो। अगर यहाँ वैल्यू देखो देखी जाए, हमारे पास P1 ये पड़ा हुआ 2.5, V1 10, P2 है 2.0 है 2, सही है। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हो और मल्टीप्लाई वगैरह करते हो, 2 5 बार 10, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर है? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 बार 10, 12.5 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास रिजल्ट हो। ये जाकर बिल्कुल सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है। अगर आपके पेपर में आता है तो सबसे आसान न्यूमेरिकल यही होगा, सही है। एक फार्मूला लगाना है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, लेकिन आप एक तरतीबवार करोगे। लास्ट में अगर रिजल्ट की हेडिंग बनानी है, रिजल्ट की हेडिंग बना के V2 विल बी 12.5 डेसीमीटर क्यूब। भाई इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। एक है हमारे पास एग्जांपल नंबर है 2। एग्जांपल नंबर 2 में भी हम सेम हेडिंग्स बनाएंगे। याद रखिए ये वाला जो न्यूमेरिकल था ये रिलेट कर रहा था बॉयल्स लॉ से। अब ये वाला जो न्यूमेरिकल ये रिलेट कर रहा है चार्ल्स लॉ से। सबसे पहले हम गिवन डाटा की बात करेंगे। क्या हमें चीज़ें प्रोवाइड कौन सी की गई? गिवन डाटा। अगर गिवन डाटा की बात करें तो हमारे पास पहले नंबर पे कह रहे 250 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन है, और जहाँ पे भी क्यूब आए, जहाँ पे वर्ड क्यूब हो वो वॉल्यूम है। वो क्या हमारे पास है? वॉल्यूम। तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 250 सेंटीमीटर क्यूब। कहते हैं हमारे पास 250 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन है, और इसको हमने ठंडा किया है 127 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके कहाँ से? T1 है हमारे पास 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 का क्या है हमारे पास? -27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो। टेम्परेचर आप हमेशा केल्विन में यूज़ करोगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? इस वैल्यू में 273 ऐड करना है। 127 प्लस 273 -27 प्लस 273, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 10 7 8 9 और 1 10 2 और 1 3 400 आ जाएगा। ये 400 केल्विन टेम्परेचर है, और ये वाला हमारे पास बनेगा 273 में से 27 को माइनस करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 246 केल्विन। अब इसके बाद बता रहा है कि बाय मेंटेनिंग द प्रेशर, प्रेशर इसमें क्या है? कांस्टेंट है। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट लो टेम्परेचर। फिर जब हम इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे लेके गए हैं तो नया वॉल्यूम क्या होगा? तो मतलब यहाँ पे जो हमने 2 कैलकुलेट हेडिंग आ जाएगी 2, फाइंड या 2 कैलकुलेट, जो मर्जी हेडिंग बना सकते हो आप। वो क्या निकालना है हमने? V2। क्या निकालना है हमने यहाँ पे? V2 निकालना है। तो नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन की हेडिंग आएगी। सोल्यूशन क्या बनेगा हमारे पास? पहले नंबर पे आपको फार्मूला की अगर बनानी है तो हेडिंग बना लो। फार्मूला यहाँ पे लगेगा V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। निकालनी कौन सी चीज़ है यहाँ से? V2 निकालना है। इसको एक साइड में रखो, बाकी सारी इसको उठा के साइड में लेके जाओगे तो क्या बनेगा? V2 इज इक्वल टू इस साइड में डिवाइड हो रहा है तो इस साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। T1 मल्टीप्लाई बाय T2। V2 विल बी इक्वल टू V1 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय T2। V1 क्या है हमारे पास? वैल्यू चेक करो। ये V1 है हमारे पास। V1 की वैल्यू 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, इसके बाद नीचे T1 है। T1 क्या है हमारे पास? 400 मल्टीप्लाई बाय T2। T2 क्या है हमारे पास? 246। अगर आप इसको डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, आंसर क्या आ रहा है हमारे पास?
0.15। ये लास्ट वाला आंसर इसको कैलकुलेट करके बताओ। ये बेसिकली हमारे पास आंसर आएगा, ये डेसीमीटर क्यूब में निकाल के दिया हुआ इसमें। एक मिनट, कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसको आप सेंटीमीटर क्यूब में ही मालूम करो, जरूरी नहीं है उसने जब मेंशन नहीं करेगा कि डेसीमीटर क्यूब में मालूम करना है तो जरूरी नहीं है आप डेसीमीटर क्यूब में ही मालूम करोगे। सही है, तो आप इसको जो भी डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। अगर आप इस सेंटीमीटर क्यूब को आगे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। मतलब जो भी आंसर आया हमारे पास V2, ये वाला आंसर ऊपर रखो, ये आंसर नंबर 1 कह देता हूँ। सही है, कैलकुलेटर नहीं है किसी के पास? कैलकुलेटर दो मुझे, ये कैलकुलेटर दो। चलता नहीं है? हाँ, कैलकुलेटर किसी के पास नहीं है? तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। हमारे पास 250 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 246, तो ये आंसर आएगा 150। क्या आंसर आएगा? 150 सेंटीमीटर क्यूब। 150 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर। अब इसको अगर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं 150 को, 150 डिवाइडेड बाय 1000, ये आएगा आंसर किसमें? डेसीमीटर क्यूब में। तो ये आंसर आएगा 0.15 डेसीमीटर क्यूब। अगर आप यहां तक भी कर देते तो भी सही है। सही है, अगर आपके बुक वाला कहे कि आपने न्यू वॉल्यूम मालूम करना है डेसीमीटर क्यूब में तो फिर आप यहां तक लेके जाओगे। अगर आपने यहां तक भी कर दिया है तो लॉजिकली ये क्वेश्चन सही है, इसमें कोई भी शायद रॉन्ग नहीं होगी। ये देखिए हमारे पास बुक के अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 दी गई है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट से देखा जाए तो बच्चे ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल के तौर पे आ रही है। क्योंकि मैंने आपको भी बात बताई है कि आपके पेपर में एग्जाम्पल 90% चांस होता है कि एग्जाम्पल ही दे रहा होता है एग्जामिनर। सीधे ये सिंपल सी बात याद रखिए। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।